देश के तमाम मुस्लिम संगठन इस समय वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी अरब पहुंचने पर 21 गन सैल्यूट के साथ उनका स्वागत किया गया। इधर वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी की सऊदी यात्रा पर तंज कसा और मंच से बोले, पीएम नरेंद्र मोदी माशाअल्लाह अब सऊदी अरब गए हैं, वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोलकर मिलेंगे और भारत में आकर कहेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। ओवैसी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी द्वारा हाल ही में जारी किए गए 16 पन्नों के बुकलेट पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि वह इसका हलाल तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। ओवैसी ने बुकलेट के पहले बिंदु पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने दावा किया कि 70% वक्फ की जमीनों पर कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर लोग इन जमीनों पर काबिज हैं तो आप उन्हें मालिक बना रहे हैं लिमिटेशन एक्ट लाकर। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा, जब आपका जहाज सऊदी अरब की फिजाओं में दाखिल हुआ तब सऊदी के फाइटर जेट्स ने उसे स्क्वाट किया। ये एक दोस्ताना इशारा था, लेकिन मैं पीएम मोदी से कहना चाहता हूँ कि जब आप सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले तो उनसे पूछिए क्या मदीना वक्फ की जमीन पर बना है या नहीं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली के टोकाटोरा स्टेडियम में आयोजित सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने हालिया संसद में बीजेपी सांसद के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि कुछ मुस्लिम देशों में वक्फ की कोई व्यवस्था नहीं है। ओवैसी ने कहा कि वक्फ हर मुस्लिम देश में होता है, चाहे वो लोकतंत्र हो या सल्तनत। ओवैसी ने आगे कहा कि वक्फ का अस्तित्व हर मुस्लिम देश में है और भारत में भी इसे संविधान और संसद का समर्थन मिला है। उन्होंने याद दिलाया कि वक्फ एक्ट 2013 को दोनों सदनों ने सर्वसहमति से पास किया था। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधिक स्वतंत्र है। अगर सरकार संविधान का दुरुपयोग करती है तो न्यायपालिका ही हमारी आखिरी उम्मीद होती है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ एक्ट में किए गए 40 से ज्यादा संशोधनों पर अंतिम आदेश को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा ये कानून काले कानून जैसा है जो वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं बल्कि खत्म करने के लिए लाया गया है। अगर केंद्र सरकार ऐसे नियम बनाती है जो वक्फ को कमजोर करते हैं तो ये संघीय ढांचे के भी खिलाफ होगा। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून का विरोध जारी रखेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।